सिंह साहब, आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो हनुमान चालीसा की चौपाई पोस्ट कर दे रहे हैं, तो वो मंदिर भी बना रहे हैं। वो कहाँ कहते हैं कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं है, वो तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं। नहीं विद्यानाथ जी, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, सब कुछ अखिलेश जी ही कहते हैं। अखिलेश जी अपने सामने जो कहते हैं कि काशी में पूजा को प्रतिबंधित कर दीजिए, अखिलेश जी ही कहते हैं कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, अखिलेश जी ही अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलाते हैं, अखिलेश जी ही मठ और माफिया को एक बताते हैं। तो ये सब कार्य अखिलेश जी करते हैं। अब कोई जो है अलग अलग रूप धारण करेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता तो जानकार है। और मैं तो कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था भाई गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक गंगा ही बहेगी, दूसरा नहीं बहेगा। तो जो गाय और गंगा को अपमानित करेगा, वैसे भी विद्यानाथ जी जो सनातन का विरोध कर रहा है ना, उनके तो बुरे दिन गंगा बहेगी वहां पर बीजेपी ही रहेगी। नहीं, आप लोग क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जहां गंगा बहेगी वहां बीजेपी ही रहेगी? बिल्कुल, जो गाय और नहीं आ सकती है, बिल्कुल जो गाय और गंगा बह रही है वहां तो टीएमसी भी 15 साल से थी। नहीं देखिए अब क्या हुआ, जो सनातन को अपमान करेगा, गाय और गंगा से जिसको बदबू आएगी। अखिलेश जी का बयान तो दिखाया गया था आपके चैनल पर, उन्होंने कहा कि वो गौशाला से बदबू आती है। तो जब गौशाला से अगर बदबू आएगी तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सम्मानित करेगी। और तीसरी बात, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आदि आबादी महिला जो नारी शक्ति है, वो दुर्गा शक्ति है, काली शक्ति है। उसका परिणाम आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा और वही परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी गंगा ही बह रही है और गंगा ही बहेगी। ठीक है, बोलिए पूजा मिश्रा। विद्यानाथ जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आज ज्येष्ठ का जो है प्रथम बड़ा मंगलवार है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अलग अलग रूप धारण करने वाले, तो मुझे लगता है कि अगर ये बात कही जाए विद्या जी, तो ये सब जानते हैं कि अलग अलग रूप धारण बहरूपियों से भी ज्यादा कौन करता है, वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। सबसे ज्यादा रूप धारण वही करते हैं। फिर इन्होंने बात की माँ गंगा की। मुझे लगता है कि माँ गंगा की जब बात करते हैं तो माननीय प्रधान कैसे, मतलब अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, या जो हमारे यहाँ संस्कृति है, जो लोकिकता है, उसके हिसाब से अगर कोई पोशाक धारण कर लेता है तो वह रुपया हो गया। वो बिल्कुल, मतलब कभी आप कुर्ता पैजामा पहन लें, कभी आप टी शर्ट पैंट पहन लें तो आप बहरूपिया हो जाते हैं क्या? नहीं विद्यानाथ जी, वो अपने पे नहीं। जब आप कहें कि मेरा जन्म जो है, मेरा जन्म यहाँ पे कभी असम के बगानों में कहे हो रहा है, कभी आप कहे, मैंने किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। जब आप कहें कि आपका जन्म जो है असम के बगानों में हो गया हुआ था, फिर आप कहें कि जो है मैं अजन्मा हूँ, तो यह तय कर लीजिए ना कि आप अजन्मे हैं, कि आपका असम के बगान में जन्म हुआ था, कि आपका जन्म जो है रेलवे स्टेशन पे हुआ था, कि आप अजन्मा है। उसको बहरूपिया कहा जाता है। अभी जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करें तो नवरात्र रहेगी, तो नवरात्र में जो है दुर्गा माँ की स्तुति ये परिभाषा नहीं होती है बहरूपिया। आज बड़ा मंगलवार है, ये परिभाषा नहीं होती है बहरूपिया, पोस्ट की जाएगी। पूजा जी, बहरूपिया की यही परिभाषा होती है। हर मंगलवार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद है कि पश्चिम बंगाल में सोमवार को बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, तो मंगलवार आगे आज दिखा दो देश को और उत्तर प्रदेश को कि भाई मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। जी आप हनुमान जी के भक्त हैं, फिर आपको कैसे नहीं पता कि आज ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगलवार है? और जो है सुबह बेस्ट बात है कि हम भी मंदिर जा करके आए हैं। सुबह उठ करके पहले हुआ कि भाई सुंदरकांड पढ़ा जाए। नहीं, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, हर मंगलवार को उपवास रखता हूँ, हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। मैं बड़ा और छोटा का इंतजार नहीं करता हूँ। प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए, मतलब अगर मेरे से पर्सनल क्यों हो रही है? मैं चुनावी मैदान में नहीं हूँ, बीजेपी है चुनावी मैदान में। आप पर्सनल हुए, मैंने कहा कि आप ना करें, लेकिन जो धार्मिक संस्कृति है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग रोज नौ दुर्गा की पूजा करते हो, पर कुछ लोग नवरात्रों में ही करते हैं। ये मुझे लगता है कि जो है बधाई आप नवरात्र में देंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप रोज उठेंगे बधाई देने लग जाएंगे। आज अगर बड़ा मंगलवार तो आज ही बधाई दी जाएगी। अब वर्तमान समय की बात कर लीजिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण दिया है, उत्तर प्रदेश की बात की, भाजपा के प्रवक्ता ने भी उत्तर प्रदेश की बात की, धर्म की बात की, तो गंगा जी की बात कर लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने जो है एनजीटी ने वाराणसी के डीएम को
आदेशित किया था कि आप बोर्ड लगा दीजिए कि मां गंगा जल आचमनी करने योग्य नहीं है क्योंकि आप सफाई नहीं कर सकते। आपने जो है मणिकर्णिका घाट पे माता अहिल्या होलकर बाई की मूर्तियां तोड़ी हुई हैं। आपने यहाँ पर शंकराचार्य जी का अपमान किया, मां गंगा जी के ऑडियो डाउन तो नहीं कराएंगे विद्यानाथ जी, जवाब दे दूं? आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, पर बूटे मारी और आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आसाराम बापू को आप लेकर के काशी में जाते हैं, दर्शन कराते हैं। आप रेपिस्ट आसाराम बापू से कथा सुनवाते हैं और आप बात करें कि धर्म की बात करें। सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप गौ माता को घोषित कर दीजिए राष्ट्रमाता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पूजा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? पूजा जी, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं, पश्चिम बंगाल के नतीजे आए 24 घंटे नहीं हुए। एक बार डेटा उठाकर देख लीजिए कि टीएमसी के जो विधायक जीत कर आए हैं वो कौन कौन से क्षेत्र से जीत कर आए हैं। आप लोग चाहे घोषित करें या अघोषित तौर पर, आप लोग मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी उन्हीं सीटों से जीत कर आई है जहां पर मुसलमान जीत और हार तय कर रहे थे, जहां पर मुसलमान के अलावा बाकी धर्म के लोग जीत और हार तय कर रहे थे, वहां पर बीजेपी जीत गई है। वर्तमान समय में आपने 27 लाख वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया। जो 90 लाख आपने काटे उसको तो हटा ही दीजिए। 27 लाख वोटर को, जहां पे जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है टीएमसी को 2-2, मतलब भाजपा नहीं चुनाव लड़ रही हो टीएमसी के अगेंस्ट में। नहीं, उसका भी फेयर डेटा मैं दे दूंगा आपको, उसका भी फेयर डेटा मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार एसएन सिंह जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद ममता काले जल्दी से 30 सेकंड में। विद्यानाथ जी जानते हैं, विद्यानाथ जी मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं, देश को सच बताना मेरा काम है। सुन लीजिए विद्यानाथ, सुनिए 10 सेकंड, आपने 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड। विद्यानाथ जी, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ता हूं, मुझे कहीं चुनाव नहीं जीतना है। अरे सुन लीजिए विद्यानाथ जी, बोलिए विद्यानाथ जी, आपने कहा ना बहुरूपिया उसको कहते हैं ना, जो नहीं होता वो रूप धारण कर लेता उसको बहुरूपिया कहते हैं। आप बताइए, जो पार्टी कहती थी हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज अगर वो हनुमान जी का नाम ले रही है, भगवान राम के भक्त का नाम ले रही है, तो इसको बहुरूपिया नहीं कहेंगे। जो लोग काशी में पूजा को प्रतिबंधित कर देते थे, जो अखिलेश यादव कहते थे काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, जिस पार्टी के नेता जय श्री राम का नारा देने पे मेरठ में 15 लोगों को जेलों में डाल देते थे, मैं तो साधुवाद धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश की जनता का कि बार बार ऐसे ही सनातनियों की सरकार बनाते रहिए। अगर एक सवाल, ऐसे ही एसएन सिंह जी और पूजा जी प्लीज रुकिएगा, एसएन सिंह और पूजा मिश्रा जी प्लीज रुक जाइए। एक सवाल ये है कि क्या सच में अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये डर सताने लगा है कि भाई अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठित होकर बीजेपी को जिता सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो क्या ही हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में फिर तो ऐसी प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिल सकती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी 2000। ममता काले, मेरा सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण संशोधन बिल जिसे विपक्ष ने ठुकरा दिया, उसने पश्चिम बंगाल में विपक्ष को हरा दिया, या अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों को देखने के बाद ये याद आया है कि भाई अगर हिंदुओं से दूरी बनाएंगे तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो वेस्ट बंगाल में हैं, तो पहली तो रिक्वेस्ट जो मैं कल से कर रही हूं पर चैनल ने आपके पास पहुंचाई नहीं कि रसगुल्ला जरूर लेके आइएगा वहां से, तो क्योंकि कल मैं 2 बजे से 7 बजे तक चैनल पे थी, तो मैंने बोला भाई विद्यानाथ जी को हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिए, तो लेके आइएगा। झाल मुड़ी भी लेके आऊंगा, झाल मुड़ी भी लेके आइएगा जी। बिल्कुल, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाल मुड़ी को भी नेशनल फूड बना दिया है जी। एब्सोल्युटली करेक्ट। हरियाणा के चुनाव के बाद किसी ने जलेबी को बनाया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी को बना दिया है। विद्यानाथ जी, कल ना मैंने 2 बार आपके चैनल में अपना एक ट्वीट दिखाया था, एक बार फिर से दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन जिसने ये ट्वीट किया था 29 तारीख की रात को 11:04 पर। और बेसिकली इसमें मैंने स्पष्ट तौर से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी 170 प्लस सीट जीत रही है और ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार रही है। स्क्रीनशॉट इसको सेव कर लीजिए, 4 तारीख को बात करेंगे, ये मैंने लिखा था। मुझे खूब धमकियां भेजी, गालियां बकी गई डीएम के अंदर। और कल भी मैं लगातार चैनल पे बोल रही थी रुकिए बिल्कुल ये होगा जो मैंने कहा था, और आज मैं फिर से बोल रही हूं जिम्मेदारी के साथ। हवे में मैं कोई बात नहीं करती, डंके की चोट पर बोल रही हूं कि 2027 में महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है और डंके की चोट पर बड़ी बहुमत से वहां पर सरकार बन रही है। क्यों सरकार बन रही है? क्योंकि जो बात आपने पहले बोला कि लेकिन क्यों, मेरा सवाल ये है ममता काले जी, मेरा सवाल ये है कि क्यों
क्या आप जी। लोगों ने पश्चिम बंगाल जीत लिया है इसलिए आप लोग इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो जाएगा? क्या आप लोगों को लग रहा है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध विपक्ष को भारी पड़ गया? क्या आप लोगों को लग रहा है कि तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की राजनीति जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से कर रही थी उसकी मौत हो गई है, इस वजह से आप लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिल सकती है आप लोगों को? नहीं, मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले जो महिला वाला प्रश्न आपने उठाया था, एक महिला हूं उसके नाते मैं बोल रही हूं, इस देश के अंदर महिलाओं को जो हक था, उनका अधिकार था, वो किसी ने नहीं दिया। महिलाओं का दोहन हुआ है। फिर चाहे महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाने हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लानी हो, चाहे महिलाओं के जनधन अकाउंट के तहत खाते खोल करके उनको पैसे देने हो, चाहे 33% आरक्षण दे करके राजनीति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी हो, ये किसने किया? ये किसी ने नहीं किया। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत के बेटे ने, एक पुरुष ने किया है। तो भाई भारत की महिलाएं उस भाई के साथ क्यों ना खड़ी हो? 30 मोर सेकंड्स मुझे प्लीज चाहिए। मैं आपको ये बोलना चाहती हूं, आज जो चल रहा है ना, वो केवल राजनीति नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और कौन सा धर्म युद्ध? राष्ट्र को बचाने का धर्म युद्ध। राष्ट्र सर्वोपरि का जो धर्म है उसका निर्वहन आज की जनता कर रही है। सत्य की असत्य पर विजय की, अत्याचार के खिलाफ न्याय के विजय की, कुशासन के खिलाफ शासन के विजय की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईमानदारी की विजय की, महिला ध्वस्तीकरण के खिलाफ महिला सशक्तिकरण की विजय की ये लड़ाई है। और इस